हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये है हमारा पिका कार्ड रीडिंग। आप वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लीजिए। मैं डेक 1 से स्टार्ट करूँगी। आपका पहला कार्ड है सेलिब्रेट। आई एम गेटिंग अ वेरी सरप्राइजिंग, बहुत ही खुश वाला एक फीलिंग। इट्स लाइक आपने जस्ट एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट किया है और आप अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहे हो। लाइक फाइनली आप उस खुशी को महसूस कर पा रहे हो जो काफ़ी वक्त से आप महसूस कर नहीं पा रहे थे। वी हैव द थ्रोट चक्रा एंड इट्स रिवर्स्ड। तो अगर कुछ है जो आपका बोलना बाकी है, ओके, दिस इज़ फॉर समबडी जो अभी तक अपनी दिल की बात बोली नहीं है। ठीक है ना, जो अभी तक कुछ चीज़ें अपने अंदर उन्होंने सेव करके रख दिया है और इट्स लाइक उन्हें मौका नहीं मिल रहा, लाइक आपको मौका नहीं मिल रहा बात करने का। बट ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा बंद हो जा रहा है। ठीक है ना, बट सिंस हमारे पास सेलिब्रेशन कार्ड था, इट्स लाइक आपको एक मौका मिल जाएगा अपने चक्रों को एक्टिवेट करने का। अगर आप कोई सवाल पूछ रहे थे, ठीक है, उसका जवाब है नो। ये एकदम स्ट्रेट अप ऐसे ही आया। वी हैव द फ्यूचर रिवर्स्ड। तो ये 6 महीने बाद का बात नहीं है, अभी की बात है। यू हैव ब्रदर सिस्टर। तो ये आपका ब्रदर सिस्टर वाला कनेक्शन हो सकता है। आप वो बहन हो सकते हो। आई एम गेटिंग मोर कि आप वो फेमिनिन एनर्जी हो एंड आपके भाई के साथ कुछ पंगा रहा है। तो प्राउडली आपका ब्रदर या तो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं या आप उनसे तरीके से बात नहीं कर पाते हो। इट्स लाइक मे बी वो बहुत डोमिनेटिंग है। आई एम गेटिंग दिस सेंस ऑफ इट्स लाइक वो आपकी बात समझ नहीं पाते। आप अगर कुछ कहते हो तो वो समझना नहीं चाहते, या फिर कोई बात है जो आप कहना चाहते हो पर आप बोल नहीं पाते हो क्योंकि वो भाग जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी हो तो आप एक्टिवली इस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हो। आप कहना चाहते हो, आप वोकलाइज करना चाहते हो कि ये ठीक नहीं है, या कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है पर आप बोल नहीं पा रहे हो। जस्ट इन केस अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी हो जो ये पाइल पिक किया है, तो हो सकता है कि आपकी जो बहन है, ठीक है, ये आपकी फ्रेंड भी हो सकती है जिसे आप बहन की तरह मानते हो। ठीक है, वो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं बट इट्स लाइक आप सुन नहीं पा रहे हो, सुन नहीं रहे हो उनकी बात। या इट्स अ इन अ कॉन्फ्लिक्ट। इट्स लाइक इस टॉपिक को छेड़ने से प्रॉब्ली आप दोनों बहुत ट्रिगर्ड हो जाओगे। ठीक है ना, इट्स लाइक आपको इस टॉपिक पे बात करने से सोचने पर मजबूर कर देता है ये टॉपिक, तो इसलिए आप भाग रहे हो। आई एम गेटिंग मोर ऑफ कि यहाँ पर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो थोड़ा सा शेडी बिहेव कर रहा है। लिसन, जो मैस्कुलिन एनर्जी है पास्ट में उनके साथ कुछ बैक स्टैबिंग हुआ है, ठीक है, बट ये रिवर्स्ड आया है। तो इट्स लाइक ये टाइम आ गया है कि वो अपने इस सिचुएशन को रिजॉल्व करे, बट वो एक्टिवली इसमें हिस्सा नहीं ले रहे जो मैस्कुलिन एनर्जी है। तो यहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी है जो इस डायनामिक में एंटर करेगी और उन्हें इस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। वो ट्रिगर करेगी इस चेंज को।
एक्सक्यूज मी। इसे शफल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये देख, लेट्स गेट सम मोर। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात सामने लाना, इस टॉपिक पे बात करना, लाइक वोकलाइज करना, लाइक लिटरली सीरियसली बोलना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, मुझे ये इशू ठीक नहीं लगता है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये बात बोल पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके आसपास वाले जो है वो थोड़ा सा आपसे डिस्टर्ब, आपकी एनर्जी से थोड़ा डिस्टर्ब्ड फील करे। इट्स बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक्टिवली अपना इनर वर्क कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और वो नहीं कर रहे, और उन्हें इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि वो अभी भी अपने कार्मिक सिचुएशंस में, अपने टॉक्सिक सिचुएशंस में अटके पड़े हुए हैं, और आप क्यों आगे बढ़ रहे हो। ओके, वी हैव डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। ओके, ये कार्ड आपको कह रहा है कि परेशान मत हो, ठीक है। जितना आपको बोलना है, ठीक है, आपको सिर्फ पिन पॉइंट करना है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है, बोल के निकल जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ बोल रहे हो और वो आपको पर्सनली इफ़ेक्ट कर जाए, ठीक है ना। इट्स लाइक आप जब बोलोगे ना, आपका दिल हल्का हो जाएगा, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लुक एट दिस पिक्चर, ये पर्सन को देखो, वो ऑफर कर रही है फ्लावर्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने ये जो इशू है वो उसे सरेंडर कर रही है, शी इज़ गिविंग इट अप। तो आपको भी यहाँ पर लेट गो करना होगा, ठीक है। इफ़ यू फीलिंग गाइडेड कि आपको इस बात को कहना है, तो बोल के बात ख़त्म करो, ठीक है ना। एंड वी हैव द बाउंड्रीज कार्ड, व्हेन यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। इट्स सेइंग कि अगर ये लोग आपको परेशान करते हैं, ठीक है, ये आपको अनॉय करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप इधर उधर की बात है, आई एम मोर गेटिंग कि यहाँ पर ब्लेम गेम बहुत चलता है कि तूने ये किया, उसने ये किया, पर कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एक्टिवली कोई इसे रिजॉल्व नहीं कर रहा है, बट ये आप कर सकते हो, ठीक है। जो बात आपको प्रॉब्लमैटिक लग रही है उसे अपने अंदर आप उसे रिजॉल्व कर सकते हो, बोल के ट्रांसफॉर्म कर दो एंड क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज। क्योंकि ये लोग अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके आसपास वाले जो है ये अपना इनर वर्क नहीं कर रहे, ये खुद अपने आप को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, और फिर दूसरों को ढूंढते कि किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकें। तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना होगा, जहाँ पर वो अपनी करनियों की जिम्मेदारी आपके ऊपर ना थोप सके। इसलिए आपको बोलना होगा कि ये ठीक नहीं है। वो जो करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने आपसे पूछ के तो वो सब कुछ नहीं किया ना जो वो कर रहे हैं, उन्होंने आपसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया। तो जब ये उनका डिसीजन है तो उसका जो नतीजा निकलेगा तो वो भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जो करेगा उसे भरना होगा, ये आपके ज़रिए से नहीं भरा जा सकता, आप हो करके ये भर नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर इट्स लाइक क्योंकि वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, वो आप पर ब्लेम करते होंगे, ठीक है ना, आप पर इल्ज़ाम डालते होंगे, चाहेंगे कि जो उन्होंने मेस क्रिएट किया है, जो भी गड़बड़ उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, वो आप जा कर के रिजॉल्व करो। पर आपको यहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना है और आपको बैकआउट करना है, सेइंग कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपका शिट है, ये आप सेटल करो। जिसने ये यूजुअली क्या होता है ना,
ये जो इरिस्पॉन्सिबल टॉक्सिक लोग होते हैं वो करते वक्त तो पूरा सब कुछ नॉनसेंस कर देते, पूरा रायता फैला देते, पर उस रायता को साफ करने के वक्त वो किसी और को ढूंढते कि कोई और आकर के उनका गंदा काम करे, सफाई का काम करे। ठीक है ना? तो डोंट डू दिस। उनकी जिम्मेदारी उन्हें खुद पूरा करने दो, बीच में जाकर के उन्हें हेल्प करने की कोशिश मत करो। उनका हो करके उनकी जिम्मेदारी आप पूरा मत करो। आई एम सेइंग स्ट्रेट अप, आप उनके ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ये उनका कार्मा है, उन्हें क्लियर करना होगा, ये आप उनका हो करके नहीं कर सकते। ठीक है ना? और इससे उनकी अवेकनिंग होगी, एनर्जेटिक अपग्रेड, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। या ये उनके लिए, ये उनके प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो आपके कार्मिक्स हो, ठीक है, बहुत टॉक्सिक हो, बट एंड ऑफ द डे हम सब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने के लिए ही आए हैं, राइट? हम सबको इवॉल्व होना ही है, और ये उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनका हो करके सब कुछ करते रहोगे तो आप अपने ऊपर एक तो ध्यान दे नहीं पाओगे, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रूफ करना चाहते हो, वैलिडेट होना चाहते हो कि आप उनसे बेहतर हो, ये बेकार है, क्योंकि आप बेहतर हो, इस बात को किसी को भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहतर हो तो बेहतर हो, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लवेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, आप अमेजिंग हो तो आप अमेजिंग हो। इसे अलग से कुछ करके किसी का मन जीतने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जब वो अपने हिस्से की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जब अपना कार्मा वो लोग फुलफ़िल करेंगे, तो ये उनके सोल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने मॉम डैड, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, कोई भी हो, उनका हो करके आप उनकी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हो, तो एक तो आप उन्हें को डिपेंडेंट बना रहे हो, ठीक है, प्लस वो काम करके, ठीक है, उनका ईगो ब्रेक हो करके जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है वो हो नहीं पाएगा, तो आप उनके ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा बन जाओगे। इससे यूनिवर्स आपको हटा देंगे। सो डोंट डू दैट। ओके, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप किसी के लाइफ में इंटरफियर ना करो, उनका हो करके उनके कामों को मत करो, बिल्कुल भी मत करो। जैसे कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपका है। भूख लगा है, अपनी भूख का इंतज़ाम खुद करो, खुद खाने का इंतज़ाम करो, खुद खाना बनाओ। घर में रहते हो, अपना घर खुद साफ करो, ठीक है। डू योर ओन शेयर ऑफ द ड्यूटीज़। ओके, नाउ आई मूव ऑन टू पाइल नंबर, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, पाइल नंबर 2 से पहले यहाँ पर मैं कुछ मैसेजेस निकाल देती हूँ। Okay, we have Gemini, we have Pisces. I'm coming home, you're my home, smile baby. ठीक है, ये आपका पर्सन कह रहा है कि आप वो वापस आ रहे, ठीक है, स्माइल। तो आपका इनर वर्क एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है। आप जितना ट्रांसफॉर्म होगे, आप एक कदम अपने रियूनियन की तरफ मूव करोगे। यू आर दी ओनली वन फॉर मी, आप इकलौते हो। ओके, ये पर्सन कह रहा है कि आई चीटेड। आई एम सेइंग दिस इज़ कनेक्टेड टू आपके मैसेज, जिस पर्सन के साथ आपका बात करना बाकी है। लाइक यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा ओपन करो और बात करो, बात नहीं करोगे तो चक्रा बंद पड़ जाएगा। इट इज़ बिकॉज प्रॉब्ली वो आपके साथ कुछ गलत कर चुके हैं, उन्होंने कुछ चीट किया था। प्रॉब्ली ये फैमिली हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकता, लाइक हेरिटेज प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है कि वो आपके हिस्से के प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो वो गलत तरीके से आपको साइड करके आपके हिस्से को भी अपनाना चाहते हैं, दैट टाइप। उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है और इसलिए वो फेस नहीं करना चाहते, वो बात नहीं करना चाहते, ठीक है। बट अगर आप बात करोगे तो ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड, आपको सिर्फ पिन पॉइंट करना है, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उसे क्लियरली गला झाड़ के बात करो। वी हैव द लेटर Z,
I am learning to love myself. You inspire me. You must know I am very proud of you. Love you. तो ये आपका पर्सन हो सकता है जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं दूर से, एंड वो कह रहे हैं कि वो बहुत प्राउड फील करते हैं आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देख। ठीक है, नाउ आई मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है? ओके, पाइल नंबर 2, आप एक सिचुएशन से बाहर निकल के नेक्स्ट लेवल पे जाने की इंतज़ाम कर रहे हो, बट देन थोड़ा सा स्टैग्नेंसी है। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। आपने रिसेंटली लाइक आई एम हियरिंग 24 घंटे के अंदर आपने रियलाइज़ किया कि जिस जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो सिचुएशन एक्चुअली डेड हो चुका है। ठीक है, वी हैव द फूल रिवर्स्ड, वी हैव द कम्युनिकेशन कार्ड रिवर्स्ड, एंड वी हैव द 10 ऑफ wands रिवर्स्ड। या तो आप इट्स लाइक जिस तरीके से आप एक सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे वो सिचुएशन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, वो तरीका थोड़ा सा आपको ठीक करना होगा, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग। इट्स लाइक आप कोई पुराना सोच को या किसी पुराने सिस्टम को या किसी पुराने आइडिया को यूज़ करते हुए आप कोई नया नतीजा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पर ये हो नहीं सकता। अगर आपको कुछ नया रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ नया ट्राई करना होगा, आपको हिम्मत करके कुछ नया ट्राई करना होगा। ठीक है, एंड आई एम सेइंग कि आप, क्योंकि आपको कोई नया आइडिया इस वक्त सूझ नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, इसलिए आप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट फील कर रहे हो बहुत, कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। या वी हैव न्यू बिगनिंग्स अहेड। ये आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता चुका होगा कि इस पड़ाव को पार करने के बाद आप न्यू बिगनिंग चाहते भी हो और ये न्यू बिगनिंग होगा भी, बट आप इस न्यू बिगनिंग की तरफ जो मूव कर रहे हो, ये न्यू बिगनिंग आने से पहले का जो लास्ट सिचुएशन आपके हाथ में इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आप हो राइट नाउ, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको कोई नया आइडिया ट्राई करना होगा, तभी आपको ये न्यू बिगनिंग मिलेगा। यू हैव गेन्स, बड़ा ही पॉजिटिव है। वी हैव स्ट्रेस रिवर्स्ड एंड वी हैव द थर्ड आई। हाँ, तो कुछ है जो आप अभी भी देख नहीं रहे हो, ठीक है, बट लाइक आई सेड, देखा पूरा मैसेज एकदम अलाइंड हो गया। इट्स लाइक आप ऑलरेडी किसी चीज़ आपको लग रहा है कि आप जो चाहते हो वो आप ही का है। ठीक है, बिल्कुल वो आप ही का गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से, आपने इसके लिए मेहनत भी किया, बट उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आप जिस तरीके से जा रहे हो उस मैनिफेस्टेशन की तरफ, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। तो प्रॉब्ली आपको अपने अंदर झांक के आपको देखना होगा कि कहीं कोई नकारात्मक सोच तो नहीं है जो आपके इस मैनिफेस्टेशन के साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से अब जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हो वो रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। ठीक है ना, एंड वी हैव द स्ट्रेस रिवर्स्ड। आपको अपना स्ट्रेस छोड़ना होगा। अगर आप इस चीज़ को लेकर के बार बार करके सोचते रहोगे ना, तो यूनिवर्स अगर आपको डायरेक्ट करेगा, कोई डायरेक्शन देगा, कोई नया आइडिया भी देगा, तो आप उसे सुन नहीं पाओगे, उसे अब समझ नहीं पाओगे। आपका थर्ड आई अभी अभी ओपन हो रहा है। इट्स लाइक आपको दोबारा, इट्स लाइक एक नए लेवल पे ही आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है। आपको हर चीज़ एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखना होगा। पूरे सिचुएशन को आपको दोबारा लाइक री एग्ज़ामिन करना होगा, मुआयना करना होगा, थोड़ा सा उस सिचुएशन से दूर हटके। कई बार क्या होता है ना, हम जब सिचुएशन के बीचों बीच होते तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हो क्या रहा है, तो आपको हॉक व्यू में जाना होगा, लाइक उस सिचुएशन से दूर हटके थोड़ा सा ब्रेक ले करके ऊपर से देखो, बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि एक्चुअली हुआ क्या है। वहाँ से आप देख पाओगे, समझ पाओगे, रियलाइज़ कर पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो रही है, गलती कहाँ कहाँ पर हुई है। ठीक है, बैठे बैठे इस चीज़ को लेकर के बार बार सोचने से, अपने दिमाग को ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नतीजा कोई निकलेगा नहीं इससे।
ठीक है ना। या सी वी हैव द रिवर्स एंड वी हैव द फ्यूचर रिवर्स्ड। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करते ही इस एपिफिनी, इट्स गोना बी एन एपिफिनी, अचानक से आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो जवाब ढूंढ रहे थे, जो सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, आपको एकदम इमीडिएटली ऐसे एक झटके में मिल जाएगा एकदम, एंड आपके रिवॉर्ड्स भी फ्लो इन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। पाइल 2 आपका रीडिंग बहुत बढ़िया रहा है। ठीक है, इट्स बीन वेरी पॉजिटिव। पाइल 1 का भी पॉजिटिव ही था, बट वहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को थोड़ा सा, और आपको एक अलग किस्म का मेहनत करना होगा। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन से आपको खुद ट्रांसफॉर्म करना होगा अपने आप को, अपने माइंड को। ठीक है, आपको चीज़ों को देखने का जो तरीका ना उसे चेंज करो, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डीप क्लेंजिंग बाय द वे। ठीक है, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग से आपको पूरे अपने थॉट प्रोसेस को री एग्जामिन करना होगा कि कहीं किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के आप जो नए चीज़ों को, न्यू अर्थ में जो आप नए चेंजेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या वो पुराने दख्यानुसी किसी रूल रेगुलेशन, कोई बकवास, कोई मैनिपुलेशन की वजह से वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। आपको दोबारा से उसे अपने आप को रीचेक करना होगा। We have the Irama, where you are being called to journey to. Yeah, it's like you have a divine calling. ठीक है, आपका कॉलिंग बहुत हाई है, आपको कहीं जाना है। अक्सर आपको महसूस होता होगा कि आपको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, कोई काम को कोई नतीजे पे पहुंचना है। ठीक है, किसी काम को नतीजा देना है एंड ऑल दैट स्टफ, बट आपको एक्चुअली क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि एग्जैक्टली करना क्या है। लिसन, क्लैरिटी अगर चाहिए, सीधा मेडिटेशन पे बैठ जाओ आराम से। इस पूरे सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करो, जो भी आपका सिचुएशन हो रखा है इस वक्त। ठीक है, उससे थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाओ एंड अपने अंदर झांक करके देखो, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है, उस प्रॉब्लम के बीचों बीच रह के आपको प्रॉब्ली ये सोल्यूशन मिलेगा नहीं। इस सिचुएशन से थोड़ा ऊपर उठ के आपको देखना होगा। ठीक है, वी हैव द मिरर, हु एंड व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। आपको एग्जैक्टली क्या ट्रिगर कर रहा है, आपको थोड़ा चेक इन करना। लाइक आई सेड, आपको थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना होगा कि आपके आसपास वाले जो है या ये जो सिचुएशन हो रखा है, ठीक है, कैसे आपको मिरर कर रहा है, आपके शॉर्ट कमिंग्स को, आपकी कमज़ोरियों को, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को। ठीक है, आपके सोचने के पैटर्न को। हो सकता है कि आपका कोई सेल्फ सैबोटेजिंग थॉट प्रोसेस हो, जिससे आप खुद ही अपना नुकसान कर देते हो। तो आपको वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि कहीं मैं खुद तो अपने आप को टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एक्सप्रेशन। यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करो, जो भी आपका एक्सप्रेशन का तरीका है, चाहे वो आपका कोई आर्ट वर्क है या राइटिंग है या सिर्फ बात करना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसे एक्सप्रेस करो, आपके अंदर जो भी चला। लुक एट दिस पिरामिड, इट्स वेरी प्रिटी पिक्चर बाय द वे, इट्स अ वेरी प्रिटी पिक्चर, आई एम फीलिंग वेरी ड्रॉन टू इट। इट्स लाइक, देखो, ये पिरामिड का 2 साइड हमें दिखाई दे रहा है, बट तीसरा साइड जो दूसरे तरफ है वो दिख नहीं रहा है। तो आपको वो तीसरा साइड भी आपको देखना होगा, और उसे देखने के लिए आपको ऊपर उठना होगा। यू हैव टू गो अबव। आप अगर ये आप हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 ही साइड देख रहे पिरामिड के, वो तीसरा साइड तो दिख ही नहीं रहा है। तो उसे देखने के लिए भी आपको ऊपर उठना होगा। दैट इज़ द थिंग कि आपके सामने जो सिचुएशन हो रखा है ना, कुछ तो अभी भी छुपा हुआ है जो आपको अभी तक दिखा नहीं है, तो उसे आपको देखना होगा। और देखने के लिए जो करना होगा वो आप कीजिए। आप डीप मेडिटेशन में चले जाइए, ताकि यूनिवर्स आपको डायरेक्ट कर सके। अपने सपनों को डिकोड कीजिए।
आपके सपनों के ज़रिए आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको डायरेक्ट कर सकता है कि आपको किस दिशा में जाना है, किस दिशा में आपको देखना है, किससे बात करना है। आपको वहाँ से कुछ साइंस मिल सकते हैं। प्लस अपने आसपास के साइंस देखो, नंबर डिकोडिंग देखो। अगर आपको बार बार करके कोई गाना सुनाया जा रहा है, कोई बात आपको बार बार करके कहा जा रहा है, किसी इंसान के बारे में आपको याद दिलाया जा रहा है, तो प्रॉब्ली वो इंसान आपको ट्रिगर करता है। उस इंसान ने शायद आपको कुछ कहा है जिसकी वजह से आप ट्रिगर्ड हो जाते हो और फिर सिचुएशन बिगड़ जाती है। तो आपका कोई इनर हीलिंग बाकी होगा, कोई इनर चाइल्ड वुंड होगा जो अभी भी हील नहीं हुआ है और वो सरफेस होना चाहता है। अगर कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है तो उसे सरफेस होने दो प्लीज़, ठीक है ना। एंड वी हैव द इनिशिएशन, राइट टू पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो आपको हिम्मत करके, अगर देखो ये दरवाज़ा है, ये आपकी दुनिया है, ये डार्क साइड जहाँ पर आप इस वक्त हो सिचुएशन में, और ये पोर्टल है, दरवाज़ा है, आपको उस पार जाना होगा, ठीक है। उस पार जाने के लिए आपको इस सिचुएशन से पहले बाहर निकलना होगा। समझ में आ रहा है? लुक एट दिस प्लेस, इट इज़ सो नाइस एंड शाइनी एंड इट्स सनी, इट्स ब्राइट, इट्स अ न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग चाहिए तो पुराने को पहले दी एंड करना होगा, नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। ये रास्ता तो, इस पैसेज को तो आपको क्रॉस करना होगा ना, इस दरवाजे से आपको वॉक थ्रू करना होगा ना। अगर आपका कोई फियर फैक्टर है, ठीक है, अगर आपका कोई डर है, ठीक है, जिसके वजह से आप मतलब सबकॉन्शियस आप आगे बढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या किसी चीज़ को आप सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा।